वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक उनकी लेट नाइट थॉट्स हैं जो आपकी लव इंटरेस्ट हैं। वो चाहे आपके साथ रहते हैं, दूर रहते हैं, करीब हैं, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, नो कांटेक्ट है, रिलेशन है, जैसी भी आपकी सिचुएशन हो, आप उस हिसाब से इस रीडिंग को वॉच कीजिएगा। हमारा टॉपिक बेसिकली ये है कि लेट नाइट थॉट्स उनकी क्या हैं, मतलब जब वो सोते हैं, मतलब जब ये नॉर्मल फिनोमेना है कि तकरीबन मैक्सिमम सारे ही ऐसा करते होंगे कि जब सोने लगे तो अपने पूरे दिन के बारे में सोचा, या जो इंसान हमारे लिए बहुत स्पेशल है उसके बारे में सोचा। तो ये चीज़ आपकी पर्सन में भी हो तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या होती हैं। या रोमांटिक हैं, पैशनेट हैं, सेक्सी वाइब्स हैं, या रिवेंजी हैं, गुस्से वाली हैं, मोहब्बत वाली हैं, डेस्परेट हैं, ये क्या हैं, इसके ऊपर हम एक्सप्लोर करेंगे। किसी भी किस्म की हो सकती हैं, तो आपने ओपन माइंड रह के ये रीडिंग देखनी है। तो यहाँ पे हम 2 चॉइसेस रखेंगे। नंबर 1 में ए से लेकर एम तक ये चॉइसेस आएंगे, और नंबर 2 में एन से लेकर जी तक ये चॉइसेस आएंगे। आपने इन दोनों में से एक को पिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम और रख लेते हैं। नंबर 1 में ये लिटिल स्पैरो है, ठीक हो गया। ये मल्टीपल स्टोन्स हैं इसके अंदर, तो ये नंबर 1 चॉइस हो गई, और ये टर्टल नंबर 2 चॉइस हो गई। ये नंबर 2 चॉइस है। आपने इन दिनों में से एक को पिक करना है। आप अपने नाम से पिक कर सकते हैं, आप अपने पर्सन के नाम से भी पिक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। अगर आपने चूज़ नहीं किया अभी भी तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज करना है और फिर चूज़ करना है। सो हम चलते हैं नंबर 1 चॉइस के साथ कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए लेट नाइट थॉट्स क्या रहती हैं, क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये तब का टॉपिक होगा, आप तब के हिसाब से अपनी एनर्जीज चेक कर सकते हैं। ओके, सो लॉयल्टी, बहुत ज़्यादा पॉप्ड अप एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 अगेन, वंस अगेन। उनकी लेट नाइट थॉट्स में सबसे पहले आप लोगों का रिलेशनशिप एनर्जीज देख लेते हैं। उनकी एनर्जीज आपके साथ रिलेशनशिप बेसिस पे क्या हैं। कॉपरेशन है। इफ़ योर quest to manifest the energy of love, you realize that every person in the experience has value. So seems like कि इस इंसान ने आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और ये इंसान आपके सामने बिल्कुल इंट्रीग्रेट हुआ, मतलब कि जिससे इंसान बिल्कुल न्यूड हो जाता है। न्यूड इन अ सेंस, बाज़ दफ़ा कुछ लोग कपड़े उतार के न्यूड होते हैं, बाज़ दफ़ा लोग अपनी बुराइयां कंप्लीटली बता के न्यूड होते हैं, कि अपने अंदर का सब कुछ खुला बता देते हैं, जो बुराइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं, ठीक है, सब कुछ सामने रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो बहरहाल इस इंसान ने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अपनी जो सोल है, अपना जो ट्रुथ है, अपनी जो अंदर की अपनी जो भड़ास कह लें, या अंदर की अच्छाई कह लें, या आपके लिए फीलिंग्स कह लें, या अपनी लाइफ हिस्ट्री कह लें, इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी हद तक आपके आगे रखा है ओपन करके। और इसको ये बात ज़रूर समझ आई है कि अगर इसने इस रिलेशन में चलना है तो इसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में इसको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। हालांकि इसके अंदर एक प्यास है, एक ख्वाहिश है आपके साथ लव मेकिंग की, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे वैल्यूएबल तरीके से बढ़ाने की, मगर इसको ये बात भी समझ आ गई है कि अगर इसने आपके साथ चलना है तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, वैसी वैल्यू जैसी आप अपने लिए चाहते हैं। मतलब कि इस इंसान ने अपना आप आपके आगे खोला ज़रूर है, मगर इस इंसान ने आपको प्रॉपर वैसी इज्जत नहीं दी, या वैसी आपको जो है रेपुटेशन नहीं दी जैसी आप चाहते थे। तो अब ये इंसान इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। सो लेट्स सी पाइल 1, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनके नज़दीक ये जो रिलेशन है ये क्या है। क्लॉक डिवाइन टाइमिंग है, मतलब कि इस रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी है, या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी है, और कुछ बाउंड्रीज बन गई, जैसे कि आपकी भी कुछ लिमिट्स थी, आपने वो लिमिट्स बनाई, और ऐसे ही आपके पर्सन की भी कुछ लिमिट्स थी और उन्होंने भी बनाई, और अवॉइड किया रिलेशनशिप में
डायरेक्ट कम्युनिकेशन को। पहले तो अपना आप सारा कुछ एक दूसरे के सामने रख दिया, मगर फिर क्या हुआ कि आपके पर्सन को लगा कि नहीं जी, आपके पर्सन को लगा कि इनको टाइम चाहिए, ये अभी आपके साथ वैसा नहीं चल सकते जैसा आप चाहते हो, वैसी इज़्ज़त नहीं मिल सकती, वैसी रेपुटेशन आपको नहीं दे सकते, वैसा नाम नहीं दे सकते जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ऐसे है जैसे कि इनकी लाइफ का जो सर्कल है ना, लाइफ जो है वो वैसी रूटीन में चल रही है जैसे पहले चल रही थी, वैसे ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वैसे ही इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इनको आपके साथ चलने के लिए, आपके साथ रिलेशन को बनाने के लिए टाइम चाहिए। तो मुमकिन है आप लोगों के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट है, या आप लोगों के रिलेशनशिप में एक पॉज आया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे खास तौर पे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, अब हम ये देखेंगे। ओ माय गॉड, वेट अ मिनट। ओके जी, 2 कार्ड को पॉप्ड अप हुए हैं, फ्रेंडली सपोर्ट एंड ड्रीम्स कम ट्रू। So fairies, guides and friends give aid, and have faith your rainbow will come smile through. So ये इंसान को ये बात समझ आ रही है, एक तो ये कि या तो आपकी इनकी फ्रेंडली बॉन्डिंग बनी, या आप लोगों के बीच में कुछ फ्रेंड्स हैं इन्वॉल्व, फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स, मगर इनको ये बात समझ आ रही है कि इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। जैसे मम्मी को लेकर चलना पड़ेगा आपके साथ रिश्ते के लिए, डैडी को, फ्रेंड्स को, या किसी की एफर्ट, किसी की हेल्प चाहिए। मगर इनको ये भी बात पता लगी है कि आप बहुत फ्रेंडली इंसान हैं, या आप बहुत सपोर्टिव इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा हीलर हैं, आप दूसरों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप में डिवाइन ब्लेसिंग्स मौजूद हैं। तो आप तो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी और तकलीफ़ में लोगों को सपोर्ट देने वाले पर्सन हैं, इनको लगता यही है। और इनके नज़दीक आपके ज़रिए से इनके ख्वाहिशात या इनके सपने पूरे होते हैं। मतलब कि यू आर लाइक अ रेनबो पर्सन, ऐसा इंसान जिसकी इन्होंने बहुत ख्वाहिश की हो और इन्हें पहले कभी ना मिला, और जब आप मिले तो वो एक सॉन्ग है ना, आप आए बहार आई, या एक ये मूवी का भी नाम है, तो बिल्कुल वही चीज़ इन्हें आपकी वजह से मुस्कुराने का मौका मिला, इनको आपकी वजह से खुश होने का मौका मिला। ये सोचने पे मजबूर है कि क्या इस तरह का कोई इंसान दुनिया पे है जैसा ये सोच रहे हैं आपको, जैसा इन्होंने आपको पाया। तो आप तो जैसे एक इनका सपना है, आप इनकी कोई एक दरीना ख्वाहिश हैं, या वो होता है ना ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल, कि ऐसा कोई इंसान वाकई इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको वैल्यू तो बहुत करते हैं एज अ पर्सन कि भाई ये इंसान वो इंसान हो सकता है जो इन्होंने ड्रीम किया है, मगर एक्चुअल में इन्हें ये अंदाज़ा है कि अगर आपके साथ चलना है तो इनको आपके साथ जो है फुल रिस्पेक्टिव वे में होकर चलना पड़ेगा। और जो चीज़ ये कर नहीं पा रहे, इस वजह से ये एक पॉज सिचुएशन में चले गए। तो लेट्स सी कि आपकी पर्सन का जो है आपके लिए लेट नाइट थॉट्स रहती क्या हैं। ग्रुप नंबर 1, Ace of Wands, 6 of Wands, lovely, 3 of Wands, oh my god, so much passion, 10 of Swords, 5 of Wands, and 8 of Wands. Oh my goodness. Or the background is the Chariot. Here is again the wand in the hand of the person, the warrior. स्टार साइंस में यहाँ पे कैंसेरियन वाइब्स आ गई। उसके बाद यहाँ पे स्टार साइंस में जो है वाइब्स आती हैं सैज, लियो। एक्चुअल में एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्टार साइंस हैं इधर ना। और आई होप कि लाइट फ्लैश जो है इसको तंग ना करे। यस, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। और नहीं मैं चाह रही हूँ कि फ्लैश को तंगी ना, फ्लैश की वजह से तंगी ना आए ना। वेट अ मिनट, चलें इसको हम जगह कोई हाल ही कर देते हैं। सो सीम्स लाइक कि ये इंसान जो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 3
3 of wands, 6 of wands, ace of wands, 5 of wands, 8 of wands. Oh my God. सबसे पहली बात ये कि ये आपको लेकर टर्न ऑन हो जाते हैं, ठीक है. इजी वर्ड्स में कहें कि इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील होते हैं, इंटरकोर्स करने की बहुत ज़्यादा आपके लिए ख्वाहिश आती है. और दूसरा ये कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा है. या आपसे डिस्टेंस पे हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा है. या आपको जब सोचते हैं लेट नाइट में तो इनको इंटरकोर्स या सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत शदीद होती हैं. और दूसरा ये आपको लेकर फ्यूचर प्लान्स बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं. अच्छा, अब ये आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली ये मैस्टरबेशन वाली सिचुएशन में चले जाते होंगे. और अगर ये आपके साथ हैं, आपके साथ रहते हैं या आपके साथ हैं तो जो कि चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं, मगर अगर ऐसा है तो ये इंसान आपके साथ फिर सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं. बट दे वांट टू टॉक विथ यू. आप तक पहुंच सकते हो तो ये पहुंचने की कोशिश है, या आपको स्टॉक सर्च करते हो, आपकी तस्वीरें हों, ये बस देखते रहते हैं. तो आप एक फ्रेश ब्रीज की तरह हैं, एक ऐसा इंसान जिसने इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट भरी है, एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में थ्रिल आया है, एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से ये ओपन हुए हैं, ये एक्टिव हुए हैं, ये यंग फील करने लगे हैं. इनके पास और चॉइसेस भी हैं. ये हो सकता है किसी और के साथ इन्वॉल्व हों या इनके कोई एक्सेस वगैरह हैं, मगर इनको उम्मीद ये लगी हुई है कि आप आएंगे या जो इनके एक्सेस हैं या जो भी पर्सन्स हैं इनकी लाइफ में, वो सब इनकी तरफ अप्रोच करेंगे और ये फ्यूचर में आपको अपने साथ देखते हैं. ये भी चीज़ है. और इनको उम्मीद आपसे है कि आप इनको कांटेक्ट में आएंगे, आप इनको कोई मैसेज करेंगे या आपसे कोई ने बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे. और ये आपको बहुत ही विक्टोरियस पर्सन देखते हैं. ये आपकी सक्सेस ऑब्जर्व कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. इनको लगता है कि आप तो किसी भी इंसान की ख्वाहिश और तमन्ना हो सकते हैं. तो ये जो हैं ये समझ लें आप पे दिल हारे हुए हैं या आपके साथ डेट करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. दे फील प्राउड ऑफ यू. आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, उस पर इन्हें बहुत अच्छा फील होता है कि भाई हाँ भाई ये पायल वन जो है वो कमाल की पायल है और कमाल का पर्सन है, कमाल की अचीवमेंट्स हैं इस इंसान के पास. तो आपको लेकर कोई खास डाउट तो है ही नहीं है. मगर मसला ये है कि इनके पर्सनली कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. इस वजह से नो कांटेक्ट का होना, ब्लॉक होना, कम्युनिकेशन अच्छे से ना हो पा रहे होना, रिलेशनशिप को ग्रोथ ना दे पा रहे होना, ये चीज़ है. इनको ऐसा लगता है इन्हें बहुत से लोगों ने डिसीव किया है और ये अपनी पर्सनल जो हर्टनेस है, हर्ट जो हैं उस फेज से गुजर रहे हैं. और इनको बहुत सी शिकवे शिकायतें हैं, सिर्फ आपसे नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में कई लोगों से इन्हें शिकवे शिकायतें हैं. तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपनी फीलिंग्स को अब आपके आगे रखते हुए भी इन्हें ईगो आता है और इन्हें लगता है कि अगर ये अपनी फीलिंग्स आपके आगे रखेंगे तो बहुत सी बातें आपने भी नहीं इनकी माननी, आपने भी आर्ग्यू करना है, इन्होंने भी करना है. तो इनके बेसिकल अपने बहन भाइयों के साथ या अपने पर्सनल जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहते हैं, यानी कि बहन भाई हो गए, ससुराली हो गए या फिर कोलीग्स वगैरह हो गए, इनका बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है. बहुत टफ कंपटीशन है. तो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है और ये इंसान जो हैं अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि ये अवॉइड करें लड़ाई झगड़ों को, परेशानियों को. बट दे आर सुपर 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 हॉट फॉर यू. इसको मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोगों की देखी हैं. दे फील सो इंटेंस अबाउट यू. वो होता है ना कि कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल वो वाइब्स हैं इनके अंदर. मगर इनको बहुत सी आपकी बातें एक्सेप्टेबल नहीं लगती हैं. बहुत सी बातों पे इन्हें आर्ग्यू है और इनको लगता है कि इनको समझा नहीं गया, इनको हर्ट किया गया या इनके प्लान्स डिसमिस हुए, इन्होंने गिव अप भी किया है. ठीक है, ये पर्सनली गिव अप किए हुए हैं अभी ना. सो लेट्स सी व्हाट इज़ एक्चुअली दीज एनर्जीज आर. What actually are these energies? Let's start. The devil is here, so horny. ये बहुत हॉर्नी हुए हैं. मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन या लव ट्रायंगल सिचुएशन है. टॉक्सिसिटी मौजूद है, फियर ऑफ अबैंडमेंट भी है कि आप किसी और के साथ ना निकल जाओ, और फियर ऑफ कमिटमेंट भी है कि आपके साथ कमिटमेंट करते हुए भी घबरा रहे हैं कि कोई मसला ना क्रिएट हो जाए. बट दे आर चेंज्ड. मुझे लग रहा है कि किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर में हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट और डिस्टर्ब हैं. बट दे आर लाइक
फील यू आर द वर्ल्ड टू देम। और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं, यू आर लाइक अ रॉक स्टार ना। दे सी यू इन द दे सी यू एज अ वर्ल्ड, कि आपके अंदर वो सब कुछ पाते हैं जो एक आइडियल पर्सन में पाना हो सकता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके ज़रिए से इनका ड्रीम पूरा हो सकता है, आप इनकी एक विश हो, इनका आप एक रेनबो हो, आप इनका स्पेशल पर्सन हो। और जिस तरह से यहाँ पे वाइब हैं, नो डाउट दे आर सुपर चार्ज फॉर यू। तो ये बहुत ज़्यादा गार्डेड, मतलब इनकी ना एक अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी कोई ज़िद है, अपनी कोई ईगो है, और ये डिफेंसिव हैं इस वजह से, और ये हर्ट हैं डेफिनेटली, और ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इजीली, किसी को अपनी लाइफ में आने भी नहीं दे रहे हैं, नॉट ओनली यू या अदर कोई भी हो, ये किसी को इजीली अपनी लाइफ में आने भी नहीं दे रहे हैं। तो ये इंसान जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब समझ लें कंपटीशन में है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं, ठीक है, ये चीज़ हो रही है इनकी लाइफ में। असल में ना, अगर इन्होंने आपको कहा कि बस टाइम पास रिलेशन बना लेते हैं, फ्रेंडशिप रिलेशन बना लेते हैं, सिर्फ डेट वगैरह करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो आपको समझ नहीं आई हुई होंगी, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है, इन्होंने आपके साथ कोई डिसीव वाइब्स यूज़ की हैं या मैनिपुलेशन की है। मतलब आज कोई बात, कल कोई बात, परसों कोई बात, फिर कोई और बात, आज प्रॉमिस किया, परसों तोड़ दिया। एक बात पे तो ये खड़े हुए नहीं हैं, इनका स्निकी बिहेवियर था, इन्होंने गलत बिहेवियर अडॉप्ट किया, और अब आपके साथ उन्हीं बातों पे आर्ग्यू होता है, उन्हीं बातों पे आप बहस करते हो, तो ये भी अपनी तरफ से अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए हार मानने को तैयार ही नहीं होते। ये भी अपनी बात उठाते हैं कि नहीं मैंने तो ये कहा नहीं, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मेरी तो ये मजबूरी है, मेरी तो ये मजबूरी है। तो ये चीज़ इनकी आपके पर्सन को ना पता है, अंदर से पता है कि इन्होंने गलत किया है, इनको पता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, या इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ फाउल प्लेइंग किया है। मतलब आज ज़रूरी नहीं चीट करने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, चीट करने का ये भी मतलब है कि आपने एक प्रॉमिस किया और आपने तोड़ दिया, या आपने झूठ बोला, या आपने जानबूझ के अवॉइड करने की कोशिश की, जानबूझ के स्निकी बिहेवियर दिया अपने पर्सन को, जानबूझ के उसके साथ अनफेयर हैंडलिंग की। तो इन्हें ये चीज़ें पता है, मगर क्या है कि ये अपनी तई उन बातों को लेकर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, आपके साथ जो टॉक हुई है, लंबी लंबी चैट्स, उनको बहुत मिस करते हैं। और कहीं ना कहीं इनके अंदर ना अपने आप में रिग्रेट है कि इन्होंने ये क्यों किया, या ऐसा कैसे हो गया, या इनको आपसे लव ही क्यों हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं खुद के रिग्रेट्स में भी हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना सच्चाई को लेकर कम्युनिकेशन हुई है, सच्ची बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव कम्युनिकेशन हुई है, जिसने कट आउट किया है आप लोगों के कनेक्शन को, या किसी सच्चाई ने आप लोगों के रिलेशन को ब्रोक किया है, ट्रस्ट को ब्रोक किया है। और उसकी वजह से अब देखिए, आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है ना, तो ये जान लें इन्होंने ब्लॉक क्यों किया है। इन्हें पता है आप तो एक वक्त आएगा इनको छोड़ जाएंगे, तो इन्होंने सोचा पहले ही आपको छोड़ दें, ताकि इनकी जो है ना, ये कल को ये कह सकें कि मैंने छोड़ा था पायलवान को। और अगर ये आपके साथ हैं तो तब भी ये इस तरह का बिहेवियर देते हैं जैसे कि ये विन कर जाए, इनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, और हालांकि इनको पता है कि ये गलत हैं, इन्होंने गलतियां की हैं, इन्होंने आपके साथ जो है प्रॉपर वैल्यूएबल आपको टाइम नहीं दिया, प्रॉपर वैल्यूएबल आपको एनर्जीज़ नहीं दी, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, आपके साथ अपने मसले मसाइल शेयर किए हैं, मगर आपको आपकी टेंशनें, आपकी परेशानियां नहीं शेयर की, एक्सेप्ट की, या आपको हेल्प आउट नहीं किया। मगर इनको ये पता है कि आप एक हेल्पिंग पर्सन हैं, आप एक सपोर्टिव पर्सन हैं जो दूसरों को एड देते हैं, दूसरों के साथ निभाते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि एक फेरी टेल पर्सन कह सकते हैं। बट इनको ये बात समझ आ रही है कि इन्हें पता है, अपने नुक्स का पता है, वो वही कह लें कि अपनी अंदर की गंदगी का या अपने अंदर के नुक्स का पता है, ये चीज़ है। बट एक्चुअल में ये उसको मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यही है कि ये इंसान आपको लेकर, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सी वाइब्स हैं, या बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंडेड हैं,
हैं, आपको अभी तक भूले नहीं हैं, आपको याद करते रहते हैं। और अगर ये आपके साथ है तो ऑफ कोर्स ये अभी भी आपके साथ इंटीमेट करना चाहते हैं, आपके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में रिलेशन को लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत रखना चाहते हैं। प्रेगनेंसी डिज़ायर बहुत ज़्यादा शदीद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेटिंग एंड प्रेगनेंसी डिज़ायर बहुत शदीद है इनके अंदर। और ये जो हैं इनको लगता है कि आपको हासिल करना, एक ट्रॉफ़ी को हासिल करना, ये सक्सेस को हासिल करने के बराबर होगा। ये चीज़ भी है कि मतलब ये अगर आपको हासिल कर पाते तो दुनिया में एक प्राउड के साथ ये फिरते कि भाई देखो ये पायल वन मेरी है, या पायल वन जैसा पार्टनर मुझे मिला है। तो ये वाइब्स भी यहाँ पे बड़ी ख़ास और स्पेशल मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे पता क्या लग रहा है, ये इंसान आपसे ना इंटिमिडेट होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यू आर अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन। और मज़े की बात यह है कि इनको ये भी पता है कि आप अपनी वैल्यू करना और वैल्यू करवाना भी जानते हो। मतलब आप ऐसे इंसान नहीं हो जिसको बेवकूफ़ बनाया जा सके। बहरहाल सुपर सेक्सी वाइब्स हैं। लेट्स सी इनके लव मैसेजेस में क्या आ रहा है आपके लिए। ये रातों को आपके लिए क्या सोचते हैं, और जो सोचते हैं उसके बेसिस पे ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। लिसन टू योर हार्ट। चाहते हैं कि आप दिल से फील करें इनकी मोहब्बत को। इनको लगता है कि आप जब दिल को सुनेंगे, अपनी जज्बाती ख्वाहिशात, अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप तो इस पर्सन से मोहब्बत करते हैं। इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग। इन्हें पता है कि असल बात वहीं आ गई ना कि ये अपनी साइड को सिक्योर करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि अगर ये आपके हिसाब से चलते हैं या आपको पीछा करते हैं, आपके लिए एफर्ट करते हैं, तो इनके अपने बेनिफिट्स और डाउट्स वाला मामला हो जाता है ना। ये अपना बहुत कुछ लॉस्ट कर सकते हैं। तो ये भाई आपके लिए सेल्फलेस तो हो ही नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस तो है ही। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। इन्हें थोड़ा रेस्ट टाइम चाहिए, चेंज चाहिए, रिलैक्स होना है, स्पेस चाहिए इनको। डू यू इवन थिंक अबाउट मी टू। क्योंकि ये तो आपके बारे में सोच ही रहे हैं, तो क्या आप इनके बारे में सोचते हो कि अब आगे क्या होगा या क्या करना है। क्योंकि ये तो इस तरह से सोच रहे हैं कि आगे अब क्या करना है, क्या होगा, एक्सेट्रा। दिस लव स्केयर्स मी। मैंने बोला नहीं, इंटिमिडेट होते हैं। इनका कोई कार्मिक एनर्जी हो सकती है, या कोई पहले का कोई रिलेशन, कोई सिचुएशन जिसकी वजह से ये परेशान है। और इस रिलेशनशिप में भी कोई कार्मिक एनर्जी आने की वजह से परेशान है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ की तो इन्हें कल को पेट करना पड़ जाएगा, भुगतना पड़ जाएगा। वेट, इंतज़ार में है। दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक नॉट एंडेड येट। आपको लग सकता है कि एंड हो गया अगर आप लोगों को इन्होंने ब्लॉक कर दिया या आपने ब्लॉक कर दिया, मगर एक्चुअल में ये राइट टाइम के इंतज़ार में है। राइट टाइम, राइट डिसीजन। अभी ये कोई मतलब जहन में है कि शायद कभी आने वाले वक्त में, क्योंकि इनको उम्मीद ये भी है कि आप रिटर्न करोगे, आप इनको कांटेक्ट में आओगे, आप इन्हें मैसेज करोगे। लेट मी होल्ड यू। ये चाहते हैं रुकावटें ना आप क्रिएट करो, इनको ईजी वे दो ताकि ये आपको थाम सकें, या चैलेंज ना दो किसी किस्म का। आई इमेजिन यू नेकेड। तो ये तो है ही, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी आई है इंटीग्रिटी की। तो ये ख़ुद भी आपके साथ बिल्कुल कम्प्लीटली न्यूड इज़ नॉट इन अ वे कि भाई कपड़ों के बगैर, सिर्फ कपड़ों के बगैर नहीं, दिमाग से, दिल से भी। मतलब कि आपके दिमाग में, आपके दिल में इनके लिए क्या है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। कि कम्प्लीटली आपको ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं। और इवन दो वो जो लेट नाइट वाइब्स होती हैं वो चीज़ भी आप में देखना चाहते हैं, पैशनेट सेक्सी वाइब्स। सो ये आपकी रीडिंग हो गई पाइल वन। होपफुली आपको रेजोनेट करे। सेक्सी, हॉटी बट लिटिल बिट ट्रैजिकल वाइब्स हैं इस रीडिंग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय पाइल वन। वेलकम पाइल टू। जिन लोगों ने एन टू जी के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये टर्टल चूज़ किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। लेट्स सी कि ये जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, और लेट नाइट थॉट्स बेसिस पे। सबसे पहले हम रिलेशनशिप बेसिस पे भी देख लेते हैं, आपके बेसिस पे देखते हैं, उसके बाद इनकी थॉट्स पे भी कंसिडर करेंगे। ग्राउंड लेवल चेक कर लेना।
ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ग्रुप नंबर 2 के लिए ट्रस्ट। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल लव वॉइस, soul's loving voice, and have faith in your intuition. Okay. Integrity, ये पहले भी आया था, पहली फाइल में भी. You demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action. ऐसा है कि इस इंसान का आपके साथ जो है ना, मतलब इन्हें ये एहसास हुआ है कि यहाँ पे ऑनेस्टी या लव मेकिंग ये कुछ ऐसा रहा है, और इन्होंने जो है अपना आप बिल्कुल ओपन करके आपके आगे शो किया, और या आपकी फीलिंग्स को, आपकी एनर्जीज़ को फील करने की कोशिश की। और इनको ये बात पता है कि ये जो रिलेशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या ये जो रिलेशन है इसमें आप लोगों की, अच्छा आपकी आवाज़ इन्हें पसंद हो सकती है, या आपकी जो, अगर आप लोग इंटीमेट हुए हैं आपस में तो इनको आपका जो सोल कनेक्शन है वो बहुत पसंद आया। इनकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है आपको लेकर, मतलब कि इस रिलेशन को लेकर ये अपनी सिक्स सेंस को बहुत स्ट्रॉन्गली यूज़ करते हैं। इनको ख्वाब वगैरह भी आते हैं, और इनको ये पता फील होता है कि यू आर ट्रू इन द रिलेशनशिप। आपकी क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, आप कितने ऑनेस्ट हो, कितनी मैनिफेस्ट करते हो, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। और ये भी कहीं ना कहीं मतलब दे आर प्रॉपरली सीइंग यू, ठीक है, ये चीज़ है रिलेशनशिप बेसिस पे। तो और देखते हैं, दे ट्रस्ट ऑन दिस रिलेशनशिप गाइज। फाइल 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, लेट नाइट थॉट्स, seduction, oh my god, sunglasses, who are you guys? सो ये इंसान अगर आपसे दूर हैं तो इन्होंने आपको काफ़ी स्टॉक सर्च किया है, आपको लेकर काफ़ी वॉच किया है कि आप किसी और के साथ तो नहीं हो, या आप क्या करते रहते हो, आपकी लाइफ में क्या चलता रहता है, XYZ, या आपकी जैसे कि पोस्ट वगैरह हो गई, इनको वॉच करना ये चीज़ होती है। आपकी पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब आप बोलो और ये सुने, ये समझें, इस तरह से ना। तो दे आर सुपर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू, या आपके साथ हुकअप करना चाहते हैं, और ये आपके साथ अट्रैक्शन रिलेशन में, मतलब इनको सिडक्शन ज़रूर महसूस होती है, मगर कैन बी पॉसिबल इस रिलेशन में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रही है, यानी कि लव ट्रायंगल, या फिर मम्मी डैडी फैमिली बच्चे कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट ना, जो कि थोड़ी सी टॉक्सिक थी, मगर स्टिल इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रही है। आपके साथ डेट करने की ख्वाहिश, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की ख्वाहिश, आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने की ख्वाहिश, ये चीज़ चली है। या फिर ये भी मुमकिन है कि आपने इनको स्टॉक सर्च किया है, वाइस वर्सा कर सकते हैं, बट ऑल टुगेदर दे थिंक कि यू आर कम्प्लीटली अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन। इनको आपकी बहुत अट्रैक्शन है, बहुत शदीद, इस रिलेशन की बड़ी शदीद ख्वाहिश है। सो लेट्स सी कि और क्या है इस इंसान को आपके बारे में। ओपन योर हार्ट एंड फिजिकल कनेक्शन, उलाला। सो लव इज़ द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लेट इट इन। सो इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड रही हैं, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है, या आपने इनको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व किया है, और इनको ये बात, इसमें कोई शक ही नहीं है कि यू आर इन लव विद दैम। इन्हें लगता है कि आप इन्हें कम्प्लीटली मोहब्बत करते हैं, आप इन्हें चाहते हैं, या आपने इनको बहुत चाहा है, दिल से चाहा है, पसंद किया है। फिजिकल कनेक्शन, योर कम्युनिकेशन गोल्स बियॉन्ड मियर वर्ड्स। या तो आप लोगों का आपस में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या ऑनलाइन डेटिंग वगैरह हुई हैं, या फिर ये इंसान आपके साथ इस रिलेशन में हॉटी और सेक्सी वाइब्स करना चाहते आए हैं। और मुझे लग रहा है कि इनको ये भी लगता है कि आप भी यही चाहते हैं कि आप इनके साथ फिजिकल कनेक्शन में आए। सो लेट्स सी नेक्स्ट के इनके आपके लिए थॉट्स क्या हैं, लेट नाइट थॉट्स। इनको आप इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्या आप इनके साथ इंटरेस्टेड हैं, आप रिलेशन में इन्वॉल्व हैं।
पाइल नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी लेट नाइट थॉट्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, हैंगमैन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरेट, what the hell is this, and then here is the page of cups. Wow. Okay, Gemini, Libra, Pisces, Sag, Cancerian and Pisces energy again. Paused vibes आ रही हैं, paused vibes आ रही हैं। दिस इज़ लाइक कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इनके ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। आप ये इंसान जो है ना आपको लेकर समझ लो ये हार गए हैं, ये हार गए हैं और ये जीतना चाहते हैं, आपके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। इन्हें लगता है कि या तो इन्होंने गलत एक्शन लिए थे, गलत डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से इनको नुकसान हुआ, या फिर इनको समझा नहीं गया और ये लॉस्ट हुए हैं। हो सकता है इन्होंने पहले आपको ब्लॉक भी किया हो, ये खुद किसी कार्मिक सिचुएशन से गुजरे हैं और इनके कुछ कर्मा एनर्जीज़ रही हैं, या इनकी वही बात थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल रहने की कोशिश करते आए। इनको पता है कि अनफेयर हैंडलिंग हुई है, इनको पता है इस रिलेशन में अनफेयर हैंडलिंग हो रही है, ये कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट, और ये अनफेयर होना नहीं चाह रहे थे, जबकि ये आपको लेकर कोई खास एक्शन नहीं ले पा रहे थे। और इनकी एनर्जी ये बताती है कि दे आर सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, आपको सुनते रहना या आपको ऑब्ज़र्व करते रहना, आपके ऊपर मेडिटेशन करते रहना और सोचते रहना वेदर यू आर अ गुड चॉइस और नॉट, वेदर इन्होंने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया, वेदर ये जो है सही रिलेशन में गए कि नहीं गए। और यहाँ पे पनिशमेंट वाइब्स भी आ रही हैं। आई डोंट नो कि पनिशमेंट वाइब्स क्यों इन तक पहुँची हैं, बट दे आर लाइक पनिश्ड बाय समबडी। आपने पनिश किया या किसी ने पनिश किया, मतलब ये किसी टॉर्चर से गुजरे हैं। तो इनको जो है आप जो हैं एक किस्मत की तरफ से एक ब्लेसिंग के तौर पे नज़र आते हैं। इनको लगता है कि यू आर अ वेरी पॉजिटिव गुड लक पर्सन, और आपका आना इनकी ज़िंदगी में एक गेम चेंजिंग वाइब लाया। और हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस रही हैं, या आपको अचीव करना चाहते हैं, या आपके ऊपर विन करना चाहते हैं, और इस तरह से विन करना चाहते हैं कि इनका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर हो। द फील यू आर अ प्योर पर्सन, यू आर सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, बहुत से एक्सपेक्टेशंस के साथ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हार्ट के साथ हैं आप एनिमल लवर हैं, नेचर लवर हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ही क्यूट और स्वीट पर्सन हैं, और आपने इनवाइट किया, गिफ्ट्स दिए, लव मैसेजेस किए, अपने सपने, अपनी ख्वाहिशात इनको बताई, तो दे आर लाइक कि भाई मुझे अपने, इनका ना पता कि इनके डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, या इनके कोई कार्मिक पर्सन, कार्मिक रिलेशन है, और ये इस वजह से अपसेट हैं बिकॉज दे आर इन अ पनिशमेंट फेज़, और ये आपको अच्छी वाइब्स नहीं दे पा रहे। और जबकि ये लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, और ये आपको विन भी करना चाहते हैं। तो इनके अंदर पैशन ज़रूर है आपको लेकर, मगर जो इनके हालात और इनकी सिचुएशन है ना, और जो इनका कर्मा है, वो इनको रोमांटिक होने नहीं देता है। जबकि इन्हें ये बात पता है कि यू आर वेरी ओपन, you are very open in a physical way, in a love way, you are quite pure, you are quite trustable person, but they are not pure, they are not trustable। इवन दो इन्होंने आपको स्टॉक सर्च भी किया है, इवन दो यहाँ पे हुकअप वाइब्स थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, ठीक है, और या फिर लोग इनके ऊपर स्टॉक सर्च करते आ रहे हैं। अगर ये किसी और के साथ रिलेशन में है तो वो इनको स्टॉक सर्च करता आ रहा है, इसलिए ये आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहे थे। तो ये इंसान की ज़िंदगी में आपने बहुत हलचल मचा दी हुई है, बहुत ज़्यादा हलचल मचा दी है। ये मैं आपको एक बात बता दूँ, आप इनके साथ हों या ना हों, मगर ये सारी ज़िंदगी आपको भूलेंगे नहीं। इवन जब अल्लाह ने ज़िंदगी दे, मगर डेथ बेड पे होंगे तब भी याद करेंगे कि वो पाइल 2 जो थी वो हास थी, काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं ऐसे कर लेती, ज़िंदगी ऐसे हो जाती, ज़िंदगी वैसे हो जाती। वो चीज़ तक की इनकी वाइब्स आ रही हैं मुझे। हार गए हैं मतलब, और ये जीतना चाहते हैं।
Oh my God. So let's see why all these energies comes here. कुछ बातें छुपा रहे थे, ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे, आपके साथ भी नो कांटेक्ट लग रहा है मुझे। ये एक मैरिड पर्सन है या ये जॉब करने वाले पर्सन हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज थे या वही फैमिली इश्यूज थे, और आपको तो बहुत आइडियलाइज कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने आपको बहुत आइडियलाइज किया है। इनको मदरली वोन्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह के भी मामलात हैं। तो दे जस्ट वांट यू, और दे जस्ट वांट विक्ट्री, विक्ट्री ओवर करियर, विक्ट्री ओवर फाइनेंसेस, विक्ट्री ओवर यू। ठीक है, इस तरह से दे आर वर्किंग टू हार्ड ऑन देमसेल्फ। थर्ड पार्टी सिचुएशन या बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, कुछ इस तरह की गड़बड़ है इस रिलेशन में, कंप्लेंट्स हैं इस रिलेशन में। अच्छा जी, अब देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज। लेट्स सी इनके लव मैसेज आपके लिए क्या हैं। आई लाई अवेक थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। ये जब तन्हा होते हैं या अकेले होते हैं, इनको नींद भी अच्छी नहीं आती है और इनके दिमाग में बहुत स्ट्रेस भी है, और ये ख़ुद को रिकवर करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि पाइल 2 मेरे साथ होती, हमारा मुस्तकबिल कैसा होता, हम ऐसे होते, हम वैसे होते, हम ऐसे इंजॉय कर रहे होते। ये इस मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं। आई मीन व्हाट आई सेड। तो ये कन्फ्लिक्टिंग वाइब्स हैं इनकी, और अपनी बात पे डटे रहने वाले इंसान हैं। मतलब जो कह दिया वो कह दिया, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू। तो इन्हें लगता है कि आपके साथ जब रिलेशन में आए तो इन्हें पता लगा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। इन्हें पता है कि आप इन्हें मोहब्बत करते हैं, उन्हें लगता है ये भी आपको करते हैं। यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शन। इनको लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस हैं लव मेकिंग के, या आप गुड प्रपोजल बेसिस पे, या ज़िंदगी को गुजारने के लिए आपके पास लग्जरी बहुत अच्छी है। ठीक है, इनको ये लगता है कि आपके पास लग्जरी है, हार्मनी है, हैप्पीनेस है, जो कि इनके पास नहीं है। इन्हें अपने लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि दे आर नॉट वेरी फिक्स्ड इन देयर पर्सनल लाइफ। और इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव। जानना चाहते हैं कि क्या आप इनका साथ दोगे या इन्हें छोड़ के निकल लोगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इन्हें नहीं मतलब इन्हें पता है इनमें कमी है, इनमें हामी है, और आप इनका प्रॉपर साथ नहीं दे पाओगे। आई कुड बी योर हीरो। इनकी ख्वाहिश है कि आप इनको अपना हीरो समझें, इनके आगे पीछे घूमें, इनको अप्रिशिएट करें, जो कि नहीं हो पाया ना, क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़्यादातर के लिए दिखाई देती है, या फिर आप लोग के रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। तो ये एनर्जी बता रही है कि यहाँ कोई स्ट्रेसफुल वाइब्स ज़रूर हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।